नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने पत्नी और 3 बच्चों के हत्यारे पति को अदालत में किया पेश। अदालत ने आरोपी का 2 दिन तक दिया रिमांड। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, दूसरा हुआ गंभीर घायल। लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव पहुंचे भाजपा कार्यालय अलवर। भाजपा कार्यकर्ताओं की ली मीटिंग। अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर, बंद अन्नपूर्णा रसोई फिर से हुई शुरू। और अब खबर विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सेकेंडरी परीक्षा में 813 विद्यार्थियों ने गोविंदगढ़ के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, भारतीय विज्ञान सीनियर सेकेंडरी विद्यालय एवं महात्मा गांधी विद्यालय रामबास में पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। ये परीक्षा सुबह 8:30 से दोपहर 11:15 बजे तक आयोजित हुई और सभी स्टूडेंट्स को चेकिंग के बाद परीक्षा सेंटर पर एंट्री दी गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। वहीं अधिकारियों के निर्देश पर फ्लाइंग टीम भी परीक्षा केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा का आज पहला पेपर अंग्रेजी का था। परीक्षा देकर आए हर्षित, अभिनव, पार्थ, भव्य छात्रों ने बताया कि पहला पेपर अंग्रेजी का था, जो बहुत अच्छा हुआ, जिसके चलते पेपर देकर आए विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी देखी। राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर स्थित पावर हाउस के सामने साहजी के बाग पर राजयोग केंद्र पर महाशिवरात्रि त्रिमूर्ति शिव जयंती के पावन अवसर पर 8 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु अनिल कुमार योगी ने बताया कि इस अवसर पर कुछ अद्भुत एवं सत्य रहस्य जैसे शिव परमात्मा का अवतरण कब और कहां और कैसे, शिव की प्रतिमा पर 3 बिंदु रेखाओं और बिंदु किस बात का संकेत तथा भगवान शिव का अवतरण रात्रि में ही क्यों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा के अलावा योग अनुभूति, जल अभिषेक, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेहल में स्वर्गीय सेठ बाबूलाल गुप्ता व स्वर्गीय गीता देवी की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ बड़ी धूमधाम से शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम कलश यात्रा को रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्री गरीबदास जी आश्रम से प्रारंभ कर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पीतांबर वस्त्र धारण कर व सिर पर कलश लेकर शामिल हुए। इससे पूर्व कथा स्थल पर हवन पूजन किया गया। कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक आचार्य रमाकांत महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहां भी भागवत कथा होती है, इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सतर्कता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस अवसर पर स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज, केदार गुप्ता, धर्मपाल गुप्ता, राजू गुप्ता सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर। दिमाग, पैनी नजर
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के थानागाजी के निकटवर्ती गांव दुहार चौगान में 3 बच्चों सहित अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार पति को आज पुलिस ने थानागाजी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया है, जहां से आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि दुहार चौगान गाँव में पत्नी सहित 3 बच्चों की हत्या के आरोप में बच्चों के पिता तेजपाल शर्मा को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका कई दिनों से अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था और उसने ही तकिए से गला दबाकर हत्या की है। मंगलवार को सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने गंभीरता से जांच की और देखा कि उसके शरीर पर नीले रंग के निशान हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन पर FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। मां एवं तीनों बच्चों के अंतिम संस्कार के उपरांत तेजपाल को थानागाजी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। तेजपाल ने बताया कि उसकी पत्नी अंजू व उसके बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी। इस पर पत्नी ने उसके तकिए से मार दी था, जिससे वह आक्रोशित हो गया। पहले उसने पत्नी अंजू को तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद कमरे में सो रहे तीनों बच्चों को भी तकिए से दबाकर मार दिया। आरोपी को आज थानागाजी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। तेजपाल शर्मा, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उस दौरान हम इससे पूछेंगे, भाई तूने ऐसा कौन सा हथियार काम में लिया है जो चारों को मर्डर किया गया है और क्यों किया गया, उस पर जांच करेंगे। तो सर अभी इसका क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है कि भाई क्यों किया इसने ऐसा? बस पूछताछ में है कि दोनों पति पत्नी का जब से शादी हुई है और जब से बाहर रहने लगा है, तब से पति पत्नी के मनमुटाव रहा है। कभी इसने अपनी पत्नी को खर्चा दिया नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो जो मृतका मंजू थी, अपना सिलाई मशीन चला के अपना जीवन अपना करती थी। वो जैन संत आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को पार्श्वनाथ जैन मंदिर कठूमर में निर्माण लाडू चढ़ाया गया और मुनि सुब्रतनाथ महामंडल विधान आयोजित किया गया। इस अवसर पर आचार्य सुनील सागर महाराज ने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि कठूमर कस्बा सौभाग्यशाली है, जहां एक आचार्य रात बिताता है, दूसरा विशाल सत्संग का फिर आ जाता है। ऐसा सहयोग कहाँ बनता है। उन्होंने आचार्य कुदमुंद की महत्वपूर्ण रचना ग्रंथ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमिल में उसे 4था व 5वां वेद माना गया है, उसमें ऐसी ही रचना का उल्लेख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड सहित विभिन्न देशों के नेताओं को उस ग्रंथ को भेंट किया है। जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग 30 पिच्छियों ने गुरुवार को नगर से विहार करते हुए कठूमर में सुबह 10 बजे मंगल प्रवेश किया, जहां से स्थानीय जैन समाज द्वारा कठूमर सीमा पर बैंड बाजे के साथ आचार्य श्री सुनील सागर की महाराज सत्संग की अगवानी की गई और आचार्य श्री व सत्संग पारसनाथ जैन मंदिर पहुंचकर और श्री जी के दर्शन किए। इसके बाद आचार्य श्री सुनील सागर महाराज ने मंगल प्रवचन दिए। इसके पश्चात आचार्य श्री सुनील सागर महाराज सत्संग का आहार चौका विमल कुमार, देवेंद्र जैन, जितेंद्र जैन, अतिशय जैन, विजयपाल जैन, शीतल जैन और सामूहिक रूप से द्वारका पैलेस में लगाया गया। उन्होंने बताया कि जैन संत आचार्य अनेकांत महाराज का सत्संग सुबह 7 बजे कठूमर विहार कर गया। आचार्य अनेकांत महाराज सत्संग दिल्ली से पैदल विहार करते हुए महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वहां आचार्य शांति सागर महाराज की शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि आचार्य सुनील सागर सत्संग कठूमर से दोपहर बाद खेडली की ओर विहार कर गए। इस दौरान विजयपाल जैन, ब्रह्मचारी अमोलक जैन, बसंतराम जैन, स्वरूप चंद जैन, कैलाश जैन, अशोक जैन पत्रकार, विमल जैन, पारस जैन, प्रमोद जैन, शीतल जैन, देवेंद्र जैन, पीयूष जैन, संदीप जैन, जितेंद्र जैन पत्रकार, अंशु जैन, इंदिरा जैन, वर्षा जैन, जूली जैन, रिंकी जैन, रजनी जैन, रेखा जैन, वर्षा जैन, मंजू, ब्रह्मचारी प्रियंका जैन सहित जैन समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे।
सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी एवं नाबार्ड बैंक की ओर से 9 मार्च को सुबह 9 बजे होटल में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा। नाबार्ड बैंक के जिला महाप्रबंधक प्रदीप चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों के साथ महिला स्वयं सहायता समूह के ग्रुपों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर धर्मेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए काम करने वाली कंपनी सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि पूरे विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है 9 तारीख को। ये होटल स्वरूप विलास में सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को लगभग 6-7 बजे तक चलेगा। इसके तहत जो नाबार्ड की सोच ये है, क्योंकि नाबार्ड भारत का सर्वोच्च बैंक है कृषि और ग्रामीण विकास का, और वो निरंतर ग्रामीण स्तर में विकास के कार्य करता है, खासकर महिलाओं के विकास के लिए। तो उसमें नाबार्ड ने सोचा कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिलाएं हैं, उनको वहां पे उनके प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाए, क्योंकि ये डिफरेंट जो एसएचजी मूवमेंट नाबार्ड ने शुरू किया था, उसके बाद उसको लाइवलीहुड जनरेट किया था और कई सारी महिलाओं ने अपने छोटे छोटे रोजगार स्टार्ट किए थे। उनकी वहां प्रदर्शन लगा के उनको मोटिवेट किया जाएगा। साथ ही साथ आसपास में हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक एसएचजी की महिलाएं और जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है अपने अपने क्षेत्र में, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे जो अलवर जिले से हमने निवेदन किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, सीओ मैडम से, और जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, वो वहां पे उनको मोटिवेट करें। और ये दिन भर का कार्यक्रम है, इसमें हमने सभी गेस्ट को फेलिसिटेट किया जाएगा, सभी महिलाओं को फेलिसिटेट किया जाएगा, और हमारा मकसद है कि एक ऐसा मैसेज कन्वे करें कि हम महिला दिवस पे अधिक से अधिक महिलाओं को और प्रेरित करें, चाहे वो एंटरप्राइज डेवलपमेंट को, जो नाबार्ड की सोच है एंटरप्राइज डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। तो सखी महिला इसमें बहुत बेहतरीन कार्य पिछले कई सालों से कर रही है। ये कंपनी है जो कि महिलाओं के से जुड़ी हुई है और महिलाओं की ही कंपनी है। तो नाबार्ड ने ये सोचा कि, और मैंने भी ये देखा कि पिछले कुछ सालों से जो मैं यहाँ पे हूँ, कि इस कंपनी ने बहुत बेहतर कार्य किया है। तो हम दोनों मिलके, नाबार्ड और सखी कंपनी, यहाँ पे मिलके प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, और ताकि अधिक से अधिक ये मैसेज गांव, स्पेशली गांव में, और सभी हमने शहर की महिलाएं हैं जो हमारी विभिन्न क्षेत्र में कार्य, उनको भी इन्वाइट किया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं मोटिवेट हो पाए और एक राइट डायरेक्शन में हम सबको मोटिवेट करके एनकरेज करें उनको लाइवलीहुड से जनरेट करने के लिए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उप सेवा केंद्र नगर की प्रभारी राजयोगिनी हीरा बहन की अध्यक्षता में पंचायत मुख्यालय तसई में 88वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी व कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में शिव ध्वज लेकर पंक्तिबद्ध ज्ञानवर्धक नारे लगाते हुए, जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, हम क्या लाएंगे राम राज्य आदि नारों से गांव का वातावरण अध्यात्ममय हो गया। तत्पश्चात एक आध्यात्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में राजयोगिनी हीरा बहन के आतिथ्य में आयोजित किया गया। ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ब्रह्म कुमारी तारेश बहन ने अपनी उद्बोधन में संस्था का परिचय देते हुए कहा कि संस्था विश्व में समाप्त हो चुके मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना व मनोविकृतियों से मुक्ति व शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रह्म कुमारी प्रीति बहन ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि परमात्मा एक है, वह निराकार ज्योति स्वरूप शिव है, जिसे संसार में अनेकों धर्मों के अनुयायियों अनेक नाम से पुकारते हैं। परमात्मा शिव सदैव कल्याणकारी है तथा उन्हें सच्चे मन से याद करने में बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म कुमारी नीता बहन ने एक कविता परमात्मा की चेतावनी सुनाई। ब्रह्म कुमारी डिंपल बहन में ब्रह्म कुमार रामचरण ने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के अपने अनुभवों को साझा किया। ब्रह्म कुमारी रजनी बहन ने बताया कि श्रोताओं का धन्यवाद प्रेक्षित किया। मंच का संचालन ब्रह्म कुमार तिलक राज ने किया। कार्यक्रम में बहन मछला, पिंकी देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, राजकुमार, योगेश कुमार, बलवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
मुंडावा उपखंड क्षेत्र के ततारपुर थाना अंतर्गत इंदिरा बस्ती से करीब 12 लाख रुपए कीमत के बकरा चोरी का मामला सामने आया है। उधर इस घटनाक्रम के बाद आसपास के लोगों ने अपने अपने बकरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। चोरी के बाद बकरा मालिकों में डर का माहौल पैदा हो गया है, जहां उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि वह ततारपुर थाना अंतर्गत इंदिरा बस्ती इलाके में रहता है। रात्रि के समय में अज्ञात चोर उसके बाड़े से 11 बकरे चोरी करके ले गए। बकरे ऊंचे किस्म के थे, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। यही वजह है कि चोरों ने इन बकरों को अपना निशाना बनाया। वहीं पीड़ित ने ततारपुर थाना पुलिस को लिखित में शिकायत देकर मामला दर्ज कर चोरों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ऐसा हुआ कि मतलब बकरी लाए थे मंगलवार की रात को, तो बकरी इधर घर में ही अंदर बंधे हुए थे। 7-1 बजे ला के डाल दिए। तो 6-7 बजे हम प्लाट में से ला के इधर मून देते। तो पता नहीं कब किसको मालूम था, भाई कोई प्लानिंग कर रहा था 1-2 महीने से या 15-20 दिन से आना जाना था। तो हम तो चले गए, चाचा जी तो चला गया कोई बकरे लाने, और दूसरे 1-2 बकरा ले रखा था। तो पीछे से आए और एक छोटा भाई भी सो रहा था, पीछे से आए, कोई पता नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, पता नहीं क्या हो करके गए। अंदर की कुंडी भी लग रही थी, बाहर से ताला भी लग रहा था। इधर से ईंटें उपाड़ी है, ईंटें उपाड़ के ये देखो सर, इधर से ईंटें उपाड़ी है और फिर अंदर से हाथ डाल के अंदर वाली की कुंडी भी हटाई है। और फिर अंदर जो 35 बकरे थे, 35 में जो 11 बकरे थे भारी भारी थे, कम से 90-80 हजार की रेंज का एक बकरा था। उनमें से 11 बकरे चुन के निकाल के ले गए और कुछ भी मालूम नहीं चला। हाँ जी। फिर हम सुबह जैसे 7-8 बजे चाय पानी पीने के बाद जैसे हम खोलते हैं, प्लाट में ले जाते हैं चराने वराने के लिए, तो सुबह देखे तो ये एकदम से ही मतलब लड़के हमारे छोटे भाई की बहू है, वो एकदम से आई पापा इधर तो बकरे है ही नहीं। तो एकदम से हंगामा मच गया। हंगामा मचने के बाद फिर पुलिस स्टेशन ततारपुर चौराहे में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। मुंडावा उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में भारत निर्वाचन आयोग एवं राजस्थान निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार और स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था और समता मूलक समाज के निर्माण में जागरूक मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था और समता मूलक समाज के निर्माण में जागरूक मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन में जागरूक मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जागरूक मतदाता देश के भाग्य विधाता होते हैं। सही जनप्रतिनिधियों का चयन करके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। शिक्षाविद, लेखक एवं राजनैतिक विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में एक वोट बहुमूल्य होता है। आज अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र विश्व के अनेक देशों के लिए आज भी मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। अनेक देशों की सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी जीवित है और विश्व में अपना परचम लहरा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ के लोग हमेशा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह रहे हैं। इस अवसर पर कॉलेज संरक्षक पंडित हरि सिंह शर्मा, सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, दिव्या सैनी, शालू सैनी, निशा सैनी, प्रिया सैनी, नेहा सैनी, गरिमा शर्मा, मिथिलेश कुमार, मनीषा यादव, मनीषा चौधरी और सीमा जांगीर सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा इस अवसर पर ये शपथ ली गई कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखते हुए जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर उठकर बिना किसी प्रलोभन के मतदान का प्रयोग करेंगे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में संचालित सीएचसी का तहसीलदार उमेश चंद शर्मा ने नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा के साथ औचक निरीक्षण किया। कस्बा अलावड़ा में पिछले 5 दिनों से बंद अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने आए तहसीलदार ने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने के साथ ही सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी में भर्ती मरीजों से कर्मचारियों के व्यवहार और समय समय पर दवाइयां देने की जानकारी ली। साथ ही हाजिरी रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति के अनुसार कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी ली, जिसमें सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उसके बाद सीएचसी के अंदर और बाहर की साफ सफाई का निरीक्षण किया, जिसमें सीएचसी के अंदर और ग्राउंड में फैली पॉलिथीन की पन्नियां और घास फूस को देखकर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कृष्ण कुमार को परिसर की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। तहसीलदार उमेश चंद शर्मा ने बताया कि सीएचसी का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कर्मचारी का व्यवहार और व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। सीएचसी में एक्सरे मशीन, एलडीसी बाबू सहित जिन भी चीजों और दवाइयों का अभाव है, उसकी सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर मिश्रा और तहसीलदार के साथ नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा, रामगढ़ सैनिक लीग संघ अध्यक्ष मान सिंह चौधरी, पटवारी सोनू मीणा, नरेगा सहायक योगेश कुमार मीणा मौजूद रहे। पिछले
कई दिनों से आम जन से और पत्रकारों के माध्यम से अन्नपूर्णा रसोई अलावड़ा के बंद होने की सूचना मिल रही थी। तो मैंने विकास अधिकारी जी से पता करवाया और उसको तुरंत प्रभाव से चालू करवाया। आज मैंने स्वयं आकर उसका इंस्पेक्शन किया और सभी व्यवस्थाएं देखी। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। उनमें जो जो परेशानी है उनके पास में, उनका पिछले 4 महीने से जो मानदेय नहीं मिला है, सब्सिडी नहीं मिली है, उन समस्याओं को नोट कर लिया गया है। जल्दी उनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। बाकी खाने की क्वालिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है और अभी अन्नपूर्णा रसोई लगातार सुचारू है। इसके अलावा अलावड़ा में ही फिर CSC का इंस्पेक्शन किया। उसमें डॉक्टर साहबों को जो जो कमियां थी उनको बता दिया गया है। बाकी सभी व्यवस्थाएं लगभग ठीक है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय गोविंदगढ़ ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की शाखा गोविंदगढ़ से निकली भव्य शोभा यात्रा नगर के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करते हुए पुनः शाखा पर आकर संपन्न हुई। भव्य शोभा यात्रा को भगवान शिव के प्रतीकात्मक शिवलिंग का पूजन करने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ पार्वती माता की झांकी लोगों को आकर्षित कर रही है। शोभा यात्रा की मुख्य अतिथि ब्रह्मकुमारी मिथिलेश दीदी ने भगवान शिव के महत्व को बताया और कहा कि शोभा यात्रा का उद्देश्य जन जन तक परमात्मा ज्ञान एवं शक्तियों को पहुंचाना है। इस दौरान ब्रह्मकुमारी मिथिलेश दीदी सहित कस्बे के ब्रह्मकुमारी बहनें व अन्य में शोभा यात्रा में शामिल हुए। गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पंचायत समिति गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत इंदपुर में आमजन की जन समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथम जन सुनवाई का भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, सरपंच श्रीमती सविता देवी, तहसीलदार रमेश खटाना, सहायक विकास अधिकारी सुभाष वर्मा ने जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना और जन सुनवाई परिवादों को प्राप्त किया। जन सुनवाई में पहले पहुंचे ग्रामीण अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुंचे। पानी की समस्या, रास्ते की समस्या, सफाई से संबंधित, आधार कार्ड, राशन कार्ड से संबंधित आदि ऐसे कई समस्याएं लेकर पहुंचे। सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा अधिनियम आदि के संबंधित जानकारी लोगों को दी। साथ ही इससे संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, सरपंच श्रीमती सविता देवी, तहसीलदार रमेश खटाना, सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा, अंकित सपड़ा, निजी सहायक उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ प्रेमचंद मीणा, पशु चिकित्सक गिरिराज शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी पूनम हल्का पटवारी तथा सभी विभागों से संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। भैतूकला थाना क्षेत्र गेरू खान गोठरा खुर्द के पास बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। इसका दूसरा साथी गिरिराज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। चचेरे भाई रामोतार ने बताया कि मृतक हरि मोहन गोठरा खुर्द का रहने वाला था। हरि मोहन के छोटे भाई की घर में शादी थी और भाई की बारात अकबरपुर जानी थी। मृतक हरि मोहन अपने साथी गिरिराज को बाइक पर बैठाकर मंडावर से घर की तरफ आ रहे थे, तभी विदरका गांव स्कूल के पास बाइक सवार हरि मोहन को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही हरि मोहन की मौत हो गई। गिरिराज घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी। छोटे भाई की शादी थी। कुछ सामान के लिए मार्केट को गया था मंडावर। रास्ते में घर से 2 किलोमीटर दूर एक गेरू खान नाम की जगह, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। किस चीज से हुआ एक्सीडेंट? अब वहाँ पे देखने वाला कोई भी नहीं था। ये किस चीज पे था? बाइक पे था ये। अच्छा। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये मंडावर से घर आ रहा था गोठरा पर। शादी किसकी थी? शादी इसके छोटे भाई की थी। कल क्या था कार्यक्रम? कल बारात जाने वाली थी। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये 4 बजे की बात है। बारात जाने वाली 5 बजे थी। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और बैठक में भाग लिया। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान तमाम पार्टी के पदाधिकारी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि वो कल भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के मंदिर के दर्शन कर उन्होंने अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। उनका भिवाड़ी से अलवर तक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए अब के बाद 400 से अधिक सीट भाजपा के जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चुनावी दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत भाजपा से जुड़े विधायक व पूर्व मंत्री सहित पार्टी पदाधिकारी विभिन्न बैठकों के माध्यम से
अलवर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार का विजन साफ है। इस बार 400 के पार जहां भाजपा जीत हासिल करेगी, वहीं अलवर संसदीय क्षेत्र से जाति विशेष के प्रत्याशी को ही भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि बाहरी व स्थानीय प्रत्याशी को लेकर भी चर्चाएं अलवर में गर्म है, तो उस पर भी उनका जवाब अलग ही दशा में तय करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में भाजपा बड़ी जीत हासिल करने का केंद्रीय मंत्री व अलवर संसदीय क्षेत्र से जुड़े प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने बड़ा वादा किया है। मैं कल अलवर में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया। हमारी पार्टी की लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ हुई। और जो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आगे मेरा कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, उसके हिसाब से कार्यक्रमों की रचना। टीम क्या कह रही है अभी, क्या टारगेट, कितने वोट का टारगेट? या सब उत्साहित हैं, सब काम में लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं और टारगेट तो आप ही बताते जाएंगे। क्या सर आपको यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितने लोग वरिष्ठ, सबका प्रेम, उत्साह, सहयोग, शुभकामना, काम करने के प्रति मेरे को प्रेरित करने की भावना हृदय के साथ मेरे को। कई सारे बड़े काम अलवर में आपकी तरफ से थे जो एलिवेट हो जाए, वो कार्यवाही चल रही है, जल्दी ही सारे विषयों को किया जाएगा और आगे भी लगातार। मामला उठा था अहिर रेजिमेंट का, आपने सर समर्थन में लिखा, जबकि वो मामला हमारे यहाँ से काफी बड़े स्तर पर गया। क्या कहना चाहते हैं? सरकार के स्तर पर बहुत सारे विषयों का विचार किया जाए। जोनल कार्यालय बना दिया गया ये SIC का, कितने लोगों को, और चूंकि हमारा पैसा काफी EPFO का तो मैंने कार्यालय शुरू ही किया था। ESIC का भी जो जोनल कार्यालय की बात है, परसों स्टैंडिंग कमेटी में उस पर निर्णय लिया है। उससे अलवर की सारी इंडस्ट्रीज को और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अलवर में संभाग बनाने समेत कई ऐसी मांग थी जो पूरी नहीं हुई, कई राजस्थान में छोटे जिले संभाग बन गए, तो ऐसी कोई गुंजाइश उम्मीद रखें अलवर की सरकार? अलवर के विकास के लिए सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सर, एज ए स्थानीय यहाँ पे प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, आपको लगता है कि चुनाव में ये प्रभावित रहेगा ये सब्जेक्ट? मैं तो 40 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और जब से सांसद बना हूँ अलवर के लिए लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव अब बहुत पुराना हो गया। सर, 10 साल से आपकी पार्टी के सांसद थे, कौन से ऐसे कार्य रह गए जिनको आप प्राथमिकता से पूरा करना चाहेंगे यदि आप सांसद बनते हैं? हमारे महाराज चांदनाथ जी और महाराज बालकनाथ जी ने बड़ी सेवा के साथ अलवर में कार्य किया है। हाईवेज के सारे कार्य और जो काम इवन मंत्री के नाते मैंने करे, उसमें सक्रिय योगदान महाराज बालकनाथ जी, महाराज चांदनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी बैठे हैं। ये लोग समय समय पर मेरे साथ सहयोग करके जो अलवर के विकास का काम कर रहे थे, तो मैं इन्हीं की कड़ी में से एक हूँ उन कामों को आगे। सर, लोकसभा का जो चुनाव था पे क्या मुद्दा रहेगा? वो तो विषय ERCP पे, वो विषय तो अभी भजनलाल जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हो गई है, उसका समाधान निकल आया, उसको आगे। एक बड़ा सवाल है सर, भिवाड़ी में जो इंडस्ट्री कॉरिडोर है नॉर्दर्न इंडिया का, उसमें फैक्ट्रियों को लगातार सरकार नोटिस दे रही है, पानी की निकासी का नहीं हो रहा। क्योंकि आप भी बड़े स्तर पर केंद्र में बैठे हुए हैं, दोनों सरकार होगा, क्योंकि अब दोनों स्तर से चला आ रहा है। दोनों जगहों पे सरकारें आ गई हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार के द्वारा अवरोध खड़े किए जाते थे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी सक्रियता के साथ करेंगे और एक बार चुनाव के बाद बैठ करके विषय पर। ई-लाइब्रेरी और खेल का मैदान, ये मेरे दिल से जुड़े हुए विषय है और मैंने अनेकों गाँवों में ई-लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए हैं। सांसद निधि के द्वारा जो मेरे द्वारा पैसे दिए गए और जहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की, उसी काम को मैं आगे बढ़ाने। सर, अलवर संसदीय सीट से जो टिकट की बात है भाजपा है,
ऐसे में क्या लग रहा है कि कांग्रेस का अब क्या रुख रहेगा इस सीट को लेकर? आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी के तौर पर हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास में पूरी तरीके से अपने आप को निहित करती है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर के जा रहे हैं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, किन कारणों से रुक गया? चूंकि कुछ लोग नाराज हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? ये विषय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार का है। सर, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में आपकी क्या प्राथमिकता? मैंने पहले भी कांग्रेस के समय में पत्र लिखा था, जब कांग्रेस के द्वारा एक यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें भी मैंने कहा था कि कांग्रेस सरकार का नोटिफिकेशन गलत है और हम सकारात्मक रूप से स्थानीय लोगों के रोजगार को आगे। तो सरकार बनेगी बीजेपी? 400 पार है। आप सरकार की बात कर रहे हैं। राजस्थान में सर 25 की। सर, आज भी राजस्थान में ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस का तमाम तरह से आरोप रहता है कि कहीं न कहीं उनके नेताओं को टारगेट कर। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो राजस्थान में एक लंबे समय से हमारे नौजवानों को जिस प्रकार से छला गया, अशोक गहलोत जी की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों के साथ एक अन्याय हुआ, उस सारे विषयों पे उन्होंने जो त्वरित कार्रवाई करी है और जिस प्रकार से नकली पेपर के मामले में राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा है, उनको सजा के अंजाम तक पहुंचा। एक लास्ट सवाल है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी के लिए भी मिलान करने की बात कही है, और भी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? कार्रवाई आगे की जा रही, जो भी न्यायिक कार्रवाई। बड़ा सवाल है, आप उनमें 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, केवल उनमें बाकी की इस तरह अपन मैनेज करेंगे? पूरा चुनाव पड़ा, पिछले 2 चुनावों में ज्यादा हमें पूरा विश्वास है कि इस पूरा समय महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व का इस कारण इसे एक दिन पूर्व 7 मार्च को ही मनाया गया है। आयोजन को लेकर गफूर खान ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जिसमें ANMTC की छात्राओं ने चित्रकला, निबंध सहित अन्य प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। गफूर खान ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से एक महिला की परिवार में क्या क्या हिस्सेदारी व भूमिका रहती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया व समझाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ANM ट्रेनिंग सेंटर अलवर में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। जिला PCPND प्रकोष्ठ CMHO मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, महिलाओं का ही फेस्टिवल है, इसलिए इसको एक दिन पूर्व 7 मार्च को आयोजित किया गया है। आज ANMTC की बालिकाओं ने ANMTC के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी रंगोलियां बनाई। उसमें महिलाओं का क्या रोल होता है एक परिवार में, एक बेटी से बहन का, माँ का, और अफसर या डॉक्टर या भी कोई वर्किंग वुमेन्स का क्या रोल होता है, वो परिवार को किस तरह से बांध के चलती हैं, ये एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कुछ पोस्टर्स बनाए हैं बहुत अच्छे, जिनमें उन्होंने अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट किया है। कुछ पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ नारा लेखन प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। तो आज जिन भी बच्चियों ने ये अच्छा काम किया है, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए श्रीमान डॉक्टर KK मीणा जी, डिप्टी CMHO परिवार कल्याण, और RCHO डॉक्टर मंजू शर्मा जी के आतिथ्य में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें उन बच्चियों को सम्मानित किया गया है। आप सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ओर से PCPND प्रकोष्ठ अलवर में जिला PCPND समन्वयक अलवर की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका नाम और पद? गफूर खान, जिला PCPND समन्वयक। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। समिति अध्यक्ष प्रताप सैनी धारा भाई ने बताया कि समाज में दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची को रोकने एवं सामाजिक एकता, समानता व समरसता के उद्देश्य से 27वां अखिल भारतीय सैनी सामूहिक विवाह समारोह 12 मार्च मंगलवार फुलेरा दोज को 13 जोड़ों का प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर में आयोजित किया जाएगा। समिति द्वारा इस वर्ष समाज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के प्रति युवा वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक, नृत्य प्रतियोगिता दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सैनी समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सर, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिक ब्लेंडर प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 8 मार्च तक पंजीकरण करना अनावश्यक है। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को 12 मार्च फुलेरा दोज को आयोजित किए जा रहे सैनी सामूहिक विवाह समारोह के दोपहर 12:30 बजे तक
अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। समिति महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि सर्वप्रथम 13 दूल्हों की सामूहिक बारात निकासी प्रातः 8:30 बजे जैक कॉम्प्लेक्स काशीराम चौराहा के पास अलवर से प्रारंभ होकर रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल मंडी पुलिया अग्रसेन सर्किल होते हुए 11 बजे विवाह समारोह स्थल प्याज मंडी पहुंचेगी, जहां पर हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार आचार्यों द्वारा तोरण वरमाला एवं पाणी ग्रह संस्कार की रस्में संपन्न करवाई जाएंगी। रास्ते में सामूहिक बारात निकासी का जगह जगह समाज के विभिन्न गणमान्य नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों, आजाद फल सब्जी मंडी विक्रेता, घंटाघर एवं अलवर फल सब्जी आड़तिया यूनियन द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। सैनिक समाज और सामूहिक विवाह उत्थान समिति का जो 27वां सामूहिक विवाह का आयोजन 12 मार्च को प्याज मंडी अग्रसेन सर्किल के पास में होने जा रहा है, उसमें इस बार समिति की ओर से महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो कि 10 मार्च को वहीं विवाह स्थल पर आयोजित की जाएगी। उसमें डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन समिति की ओर से किया जाएगा। जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लेगी उनको समिति की ओर से उचित पारितोषिक वितरित किया जाएगा। उसमें 12 मार्च को सामूहिक विवाह वाले दिन लगभग 8:30 बजे काशीराम सर्किल से 12 सामूहिक बारात की निकासी होगी। बारात का स्वागत जगह जगह विभिन्न समाज के बंधुओं के द्वारा किया जाएगा। लगभग 11 बजे प्याज मंडी समारोह स्थल पर बारात पहुंचेगी। वहां पे तोरण का कार्यक्रम होगा। तोरण के पश्चात पाणी ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पाणी ग्रहण कार्यक्रम होने के पश्चात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में विदाई समारोह आयोजन होगा, जिसमें हमारे जो है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत भी मुख्य अतिथि होंगे और हमारे यहाँ अलवर के जो वन मंत्री है श्री संजय शर्मा जी भी होंगे। हरियाणा प्रदेश से मंत्री निशा सैनी जी भी हमारे बीच में अतिथि के रूप में मौजूद रहेगी। यहाँ के जो अलवर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर जी भी हमारे बीच में रहेंगे और सभी सामाजिक लोग इसमें अपनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में बस स्टैंड के समीप सीएचसी के सामने पूर्व सरकार के शासनकाल में 15 सितंबर को अन्नपूर्णा रसोई का पूर्व विधायक साफिया जुबेर ने उद्घाटन के बाद से एनजीओ राजीविका के माध्यम से 1 अक्टूबर से विधिवत संचालित की जा रही थी, जिसमें भोजन तैयार करने वाली महिलाओं को पिछले 4 माह से मानदेय भुगतान नहीं मिलने के कारण 6 दिन पूर्व बंद कर ताला लगा दिया गया था। इस खबर को अलवर न्यूज ने प्रमुखता से उठाते हुए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर उनके संज्ञान में मामला लाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक संस्था को अन्नपूर्णा रसोई नियमित संचालित करने के लिए पाबंद किया। उसके बाद आज से अन्नपूर्णा रसोई पुनः शुरू हो गई। तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा ने नायब तहसीलदार लालचंद के साथ अलावड़ा पहुंचकर अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए स्वयं भी भोजन कर भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने अलवर न्यूज रिपोर्टर राधेश्याम गेरा को बताया कि मैं रामगढ़ में अभी लगा हूं और अलावड़ा की अन्नपूर्णा रसोई बंद होने का आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया। मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए संचालक पूजा शर्मा और अनीता शर्मा को बुलाकर अन्नपूर्णा रसोई नियमित संचालित करने के लिए पाबंद किया और बताया कि सरकारी कार्यों के भुगतान में विलंब हो जाता है, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई को बंद नहीं किया जा सकता। अन्नपूर्णा रसोई में अभी तक विद्युत कनेक्शन भी नहीं है, अंधेरे में गुजारा करना पड़ रहा है। इस दौरान उनके साथ सैनिक लीग अध्यक्ष मान सिंह चौधरी, नरेगा सचिव योगेश मीणा, पटवारी सोनू मीणा, कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश पुजारी मौजूद रहे। मेरा नाम राकेश है। राकेश, ये जो इंदिरा रसोई आपने बंद करी थी भुगतान न मिलने के कारण, तो आज किस कारण से खोल दी है? आज ये तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है 10 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट क्लियर हो जाएगा, आप रसोई चालू करो। उनके आश्वासन पर, उनके विश्वास पर हमने रसोई चालू की। तो आज से आप रसोई चालू कर रहे हो? पिछले कई दिनों से आमजन से और पत्रकारों के माध्यम से अन्नपूर्णा रसोई अलावड़ा की बंद होने की सूचना मिल रही थी, तो मैंने विकास अधिकारी जी से पता करवाया और उसको तुरंत प्रभाव से चालू करवाया। आज मैंने स्वयं आकर उसका इंस्पेक्शन किया और सभी व्यवस्थाएं देखी। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। उनमें जो जो परेशानी है उनके पास में, उनका पिछले 4 महीने से जो मानदेय नहीं मिला है, सब्सिडी नहीं मिली है, उन समस्याओं को नोट कर लिया गया है। जल्दी उनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। बाकी खाने की क्वालिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है और अभी अन्नपूर्णा रसोई लगातार सुचारू है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।